स्टैंडर्ड 10 चैप्टर नंबर 12 हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहली एक्सरसाइज का हम इंट्रोडक्शन पहले करवाते हैं। जानते ये है कि सर्कल, ये सेंटर, ये रेडियस, ओ ए इज रेडियस, राइट। व्हाट इज एरिया ऑफ सर्कल? इट इज पाई आर स्क्वायर, वी नो दैट वेरी वेल। एंड एरिया मीन्स इनर portion, area, space occupied by this circle, right? Or circumference means total this length, means perimeter of circle. Circumference of circle is 2 pi r, right? ये बेस से 12.1 एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 12.1। उसमें पहला क्वेश्चन है, the radii of two circles are 19 and 9. Suppose you are taking R1 is as 19, R2 is as 9. Find the radius of the circle which has circumference equal to the sum of the circumference of the two circle. इसका circumference प्लस इसका circumference वो दोनों का टोटल करे और सर्कल मिले, वैसा कोई सर्कल उसकी रेडियस फाइंड करनी है। सपोज इट इज़ आर और सर्कल, इस सर्कल की रेडियस R1 है और इस सर्कल की रेडियस R2 है सपोज। फिर से एक बार, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, इसकी रेडियस की बात कर रहे हैं, विच हैज़ द सर्कमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ दिस टू सर्कल। ये दोनों का सर्कमफेरेंस का सम बराबर इसका सर्कमफेरेंस हो, मीन्स 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2 दैट इज इक्वल टू 2 पाई R, राइट। तो ये R फाइंड करनी है। कुछ लोग क्या करेंगे, 2 पाई R1 कैलकुलेट करेंगे, फिर 2 पाई R2 कैलकुलेट करेंगे, उसको 2 पाई से डिवाइड करेंगे तो रेडियस मिलेगी। वैसा मत करो, सिंपल है, वेरी सिंपल। 2 पाई कॉमन ले लो, अंदर रहेगा R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 2 पाई इंटू R। 2 पाई गेट कैंसल। What is R1 and R2? It is 19 and 9, right? And that is equal to R 28. Simple, right? Next question है, radii of two circles are 8 and 6. दो सर्कल है, उसकी रेडियस 8 और 6 है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ द टू सर्कल। ये दोनों का एरिया का सम हो वैसा कोई सर्कल। सपोज इसका एरिया 10 है, इसका 20 है, तो 30 एरिया जिसका हो वो सर्कल की रेडियस फाइंड करो, वैसा बोलते हैं, राइट। मीन्स पाई आर स्क्वायर। सपोज दिस इज R1 एंड दिस इज R2 एंड दिस इज कैपिटल R। पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। सिंपल मेथड से ही करना है। काफ़ी सारे लोग पाई R1 स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, फिर पाई R2 स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, वो दोनों का सम बराबर पाई आर स्क्वायर लेंगे, उसको पाई से डिवाइड करेंगे। इतनी बड़ी मेथड ये नहीं है। पाई कॉमन ले लो, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई गेट कैंसल। R1 स्क्वायर इज 8 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज 6 स्क्वायर इज R स्क्वायर, राइट। 8 square is 64 plus 36 is equal to R square. 100 is equal to R square. 10 is equal to R, right? ये इसका आंसर हुआ। क्वेश्चन 3 12.3 फिगर में depicts an archery target marked with its 5 scoring region from the center outwards as gold, red, blue, black, white. सेंटर में गोल्ड है, रेड है, ब्लू है, ब्लैक है और वाइट है।
द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज 21। गोल्ड का क्या है? 21 डायामीटर है। एंड ईच ऑफ द अदर बैंड इज 10.5 सेंटीमीटर। हर एक की विड्थ 10.5 है। फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ 5 स्कोरिंग रीजन। सबका एरिया फाइंड करना है। गोल्ड का एरिया वी नो दैट इट इज़ पाई आर स्क्वायर से फाइंड हो जाएगा, राइट। और उसकी रेडियस भी दी है, डायमीटर दिया है 21, तो रेडियस 10.5 हुई। रेड का रीजन का क्या होगा? तो बाहर का एरिया पाई आर स्क्वायर माइनस अंदर का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो आपको इसका एरिया मिलेगा रेड का। तो रेड तक पहुंचने के लिए 10.5 प्लस 10.5 ऐड करेंगे, क्योंकि विड्थ इज गिवन बाय 10.5, राइट। दिस इज विड्थ, हर एक विड्थ 10.5 की है, मतलब अंदर का रेडियस भी 10.5 था, ये विड्थ भी 10.5, तो 21 इज़ द रेडियस फॉर रेड। और गोल्ड का क्या है? वो 10.5 है, तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर करेंगे तो ये रेड का मिलेगा। वैसे ब्लू का, ब्लैक का और वाइट का फिर एरिया फाइंड करना है, ट्राई करो, नहीं तो फिर मैं ये डिटेल में समझाऊंगा ये सब।